आज हम लोग कुछ शब्दों के पर्यायवाची देखने वाले हैं। हम लोग इसके पहले वाले कक्षा में भी हम लोग पर्यायवाची के बारे में देख चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग इन सभी जो शब्द है इसका पर्यायवाची देख रहे हैं। तो देखिए यम, ठीक है, मतलब यम का पर्यायवाची क्या क्या है। तो देखिए यम का क्या क्या है। सूर्य, पुत्र, जीवितेश, श्राद्ध देहु, कृतांत, अंतक, धर्मराज, दंडधर और किनीज, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यम का क्या क्या पर्यायवाची है। तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 7 8 लगभग दिया हुआ है, तो इसमें से याद करना है। उसके बाद में फिर यमुना। यमुना एक, देखिए यमुना एक नदी का नाम है, ठीक है। तो देखिए यमुना का और क्या पर्यायवाची है। यमुना का कालिंदी, सूर्य सुता, रवि तनया, तरणी तनुजा, तरणीजा, अर्कजा और भानुजा, ठीक है। तो यमुना को क्या कहते हैं, कालिंदी। तो नदी का देखिए हम लोग पिछले वाला क्लास में हम लोग जब पर्यायवाची के बारे में पढ़े थे, तो फिर हम लोग उसके बारे में गंगा के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद में फिर यमुना का, तो इस तरह से गंगा को क्या कहते हैं, गंगा का क्या पर्यायवाची है, इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद में फिर यमुना का, ठीक है। तो उसको भागीरथी और अलकनंदा ये सब बोला जाता है। इसमें यमुना में देखिए कालिंदी, सूर्यसुता, रवि तनया, तरणी तनुजा, तरणीजा, अर्कजा, भानुजा, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए युवती। युवती के देखिए युवती मतलब लड़की के लिए बोला गया है, ठीक है। मतलब युवती भी बोलते हैं, सुंदरी भी बोल सकते हैं, श्यामा भी, किशोरी, तरुणी और नव यवना, ठीक है। उसके बाद में फिर रक्त का क्या पर्यायवाची होता है। तो रक्त का देखिए, रक्त का तो खून, ठीक है, मतलब ये तो सामान्य है। उसके बाद में फिर लहू, रुधिर, सोनित और लोहित, ठीक है। तो इसमें से देखिए जो कठिन आपको, मतलब कठिन जो है, मतलब नया टाइप से होगा, तो वो सोनित है, ठीक है। और बाकी चीज़ तो सामान्य है, तो सोनित को याद रखना है। उसके बाद में फिर रमा। देखिए रमा का क्या है, इंदिरा, हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी, कमला, पद्मा, पद्मासना, समुद्रजा, श्री भार्गवी, क्षीरोदत्तन्या, ठीक है। तो ये याद रखना है। राजा का देखिए भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नरेंद्र, नृप और नरना, ठीक। रात्रि मतलब रात का है, ठीक, मतलब रात, एक तो रात्रि का रात हो गया, ठीक। रात्रि, निशा, छाया, रैन, रात, यामिनी, शर्वरी, उसके बाद में तपस्विनी और विभावरी, ठीक। उसके बाद में फिर रामचंद्र। देखिए रामचंद्र का क्या क्या है, अवधेश, सीतापति, ठीक है, मतलब राम के जो पति हैं उसका रामचंद्र है, तो सीतापति भी बोल सकते हैं उसको। राघव, रघुपति, रघुवर, ये सब। रघुवीर, रावण, क्या है, रावनारी, जानकी वल्लभ, ठीक। उसके बाद में फिर रावण का देखिए दशानन, लंकेश, लंकापति, 10 शीश, 10 स्कंध, ये, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे देखेंगे, आगे लड़का का देखिए, लड़का का क्या क्या है पर्यायवाची। लड़का को क्या कह सकते हैं, बालक कहते हैं, शिशु कहते हैं, सूत कहते हैं, किशोर और कुमार, ठीक है। उसके बाद में फिर लड़की के लिए बालिका। तो ये दोनों को मतलब दोनों को मिला करके याद करने से ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए बालक का बालक मतलब लड़का का बालक, तो लड़की का बालिका, और लड़की के लिए कुमारी, लड़का के लिए सूत, तो लड़की के लिए सूता, और लड़का के लिए किशोर, तो लड़की के लिए किशोरी और बाला, ठीक है। लता, बल्लरी, बल्ली और बेली, ठीक। और लक्ष्मी का देखिए रमा, कमला, इंदिरा, श्री, ये तो ऊपर भी देखे थे हम लोग ना। पद्मा, पद्मजा, सिंधु, सुता और कमलासना। लक्ष्मण का देखिए लखन, शेष अवतार,
सौमित्र, रामानुज और शेष। लौह का देखिए, लौह मतलब लोहा वाला, ठीक है। अयश लोहा और सार भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब लोहा को और पर्यायवाची क्या है, सार भी है। वर्षा में देखिए, वर्षा का क्या क्या है, पावश, ठीक है, मतलब वर्षा का पर्यायवाची क्या है, पावश है, बरसात है, वर्षा काल है, चौमासा है और वर्षा ऋतु है, ठीक। उसके बाद में फिर बसंत का देखिए, बसंत का क्या है, मधुमास, ठीक, माधव, कुसुम, कुसुमाकर और ऋतुराज, ठीक। उसके बाद में फिर विष्णु के लिए क्या है पर्यायवाची देखिए, माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज, उपेंद्र। उसके बाद में फिर और क्या है, जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वंभर और लक्ष्मीपति। उसके बाद में रुकिए, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। हाँ, इसको हटा देती हूँ, उसके बाद में फिर देखेंगे। इसमें देखिए, उपेंद्र, दामोदर, पीतम्बर, जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वंभर, लक्ष्मीपति, ठीक है, लक्ष्मीपति, नारायण और मधु रिपु। ये विष्णु के लिए है, ठीक है, मतलब विष्णु कौन है, राम का कौन है, ये तो सब पता है, ठीक है, मतलब राम के लिए क्या पर्यायवाची है और विष्णु के लिए क्या है। उसके बाद में फिर वायु के लिए देखिए, वायु के लिए क्या है, पवन, हवा, समीर। उसके बाद में फिर अनिल, वात और मारुत, ठीक। इसमें से कौन सा मतलब नया है, इसमें से देखेंगे तो वात, ठीक, मतलब बाकी चीज़ हम लोग मारुत भी पता रहता है, ठीक है, मतलब मारुत भी आता है, मतलब दैनिक बातों में उपयोग होता है, अनिल, समीर और पवन और हवा, ये सब। तो इस तरह से देखिए कि जो नया लग रहा है, ठीक है, जो नया लग रहा है ऐसा चीज़ को याद रखना है। इसमें देखिए, लोहा में देखेंगे तो लोहा में अयस, अयस नया है तो अयस को याद रखना है, सार को याद रखना है, ठीक है, मतलब दो चीज़ तो पता है और दो चीज़ नया है, तो दो चीज़ को याद रखना है। उसी प्रकार से देखिए, इसमें भी पावश भी पता है, इसमें देखिए बरसात, वर्षा काल सब वो है ना। उसके बाद फिर इसमें देखिए चौमासा, ये तो ये याद रखना है, मतलब जो नया है उसी को एक मतलब अंडरलाइन करके या तो फिर उसी को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पर्यायवाची देखते हैं। उसके बाद में फिर अगले क्लास में फिर और देखेंगे, इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे।